क्या यही पाकिस्तान ही था जिसके बारे में कहा जाता था फास्ट बॉलर्स की सरजमीन कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कह सकते क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर कम और भागते हुए स्पिनर ज्यादा नजर आते हैं। टेस्ट का पहला दिन ग्रीन ग्रास पिच पर और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर 300 प्लस रन खा जाएं तो फिर हम कैसे इनको कहेंगे लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स। हम कैसे कह सकते हैं इनको वो बॉलर जिनकी एवरेज रफ्तार 130 तक हो, जिनकी फास्टेस्ट बॉलिंग 133, किसी बॉलर की तो 130 से भी क्रॉस नहीं जा रही थी, एक गेंद भी 140 प्लस नहीं कराई किसी भी हमारे फास्ट बॉलर ने। तो फिर हम कैसे इनकी सिफत करें। आज का दिन मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश के नाम, हम पहले ही दिन यूं समझे कि 70 to 80% मैच उनको दे बैठे हैं। हमने टॉस करके उनको दी थी बैटिंग की दावत। उसके बाद अर्ली हमने 2 विकेट्स हासिल कर लिए। फिर जो है ना उनके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और मोमिनुल हक की शानदार बैटिंग, उन्होंने शानदार 100 प्लस रन की पार्टनरशिप की। कैप्टन शांतो ने सेंचुरी स्कोर की और वेल डिजर्व सेंचुरी मिस कर दी। मोमिनुल हक ने 91 रन पे आउट हुए। कहने का मतलब ये है कि जिस पिच पे हमारे फास्ट बॉलर्स को मदद मिल सकती थी वहां पे भी ये लोग पहले ही दिन में 300 प्लस रन खा लें तो बस फिर अल्लाह ही मालिक है हमारी टीम का। फिर दुआओं वाली ही बात रह जाती है। हर टूर्नामेंट में, हर बड़ी सीरीज में हम कह सकते हैं, अब तो हम इसको बड़ी सीरीज भी नहीं कहने वाले थे, लेकिन अब इन्होंने हमारे लिए बड़ी सीरीज बना दी है क्योंकि बांग्लादेश इन पर मुकम्मल हावी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ स्पिनर्स नोमान अली और साजिद खान तो चलो थे ही नहीं, नोमान अली जो कि पाकिस्तान की पिचेस पर आकिब जावेद के बिछाए हुए जालों पर ऐसी बॉलिंग करा रहे थे कि इन जैसे स्पिनर ही कोई नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना टर्न, इतना स्पिन, क्या कहने थे। लेकिन आज नो बॉल्स के अलावा इनसे कोई और गेंद डाला ही नहीं जाता था। नोमान अली ने इतना नो बॉलिंग कराई आज, वो भी स्पिनर होकर, तो फिर हम क्या कहें। एक तो हमें ये बात समझ नहीं आती, पहले जब आकिब जावेद साहब आए थे हमारे पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्कल जो सबको ये पिचेज वगैरह थी इनको आकर स्पिन ट्रैक कर दिया तो सब लोग वाह वाह करने लगे हम जीतेंगे। अब देख लिया नुकसान कितना हो रहा है। एक तो हमारे फास्ट बॉलर्स जिनको कॉन्फिडेंस मिलता था उन पिचेज पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था क्योंकि 20 आउट करने होते थे तो 18 से 19 विकेट नोमान और साजिद ले जाते थे और बाकी 1-2 विकेट फास्ट बॉलर, तो उनके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आए यहाँ पे तो आपको वैसे भी पता है हमारे फास्ट बॉलर आप किस रेंज तक रह गए हैं, कोई काबिलियत नहीं रही। सिफारशी आ जाते हैं, कभी दमाद आ जाते हैं हमारी टीमों में, कभी कौन आ जाता है। अब हमारे पास ये नहीं है कि फास्ट बॉलर्स की कमी, हमारे पास आज भी फास्ट बॉलर अच्छे खासे मौजूद हैं जो 140 प्लस से रेगुलरली गेंद करा सकते हैं। लेकिन हमने तो डालना है शाहीन को, हमने तो डालना है हसन अली को, हमने तो इन्हीं को ही डालना है। और मोहम्मद अब्बास जिनसे हमें ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी, उन्होंने भी बिल्कुल ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तकरीबन 20 प्लस ओवर उन्होंने किए, उन्हें भी 1 विकेट मिली नजमुल हुसैन शांतो की जो कि सेंचुरी स्कोर करने के बाद आउट हुए। आज का दिन बांग्लादेश के नाम, आज का दिन तो जो होना था हो गया, लेकिन कल का दिन अगर पाकिस्तानी 301 पे 4 विकेट्स ले चुके हैं, अगर कल ये 400 से पहले इनको निपटा लेते हैं तो फिर भी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने कमबैक कर लिया। पाकिस्तानियों को करना भी चाहिए क्योंकि फास्ट बॉलर्स को ये पिच मदद दे रही थी, लेकिन हमारे तो फास्ट बॉलर हैं ही नहीं, ये तो हमारे भागते हुए स्पिनर बने हुए थे। 127, 128 मोहम्मद अब्बास जिसके लिए हमारा कीपर भी जो है ना क्लोज आके खड़ा था। 122, 123 मोहम्मद अब्बास की पेस थी, 127, 128 हसन अली की थी और शहीनशाह अफरीदी 130, 133, 134। इस तरह तो नहीं चलेगा। पाकिस्तानियों आपको कुछ तो
करना होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी करना।